नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा। लगभग 99% लोगों ने नहीं सुना होगा। क्या आप सोचते हो कि कोई किराने की दुकान करके करोड़ों कमाए जा सकते हैं? कभी नहीं कमाए जा सकते। कुछ भी कर लो, नहीं कमाए जा सकते। छोटी सी गारमेंट्स की दुकान कर लें या जनरल स्टोर कर लें या मेडिकल स्टोर कर लें तो क्या करोड़ों कमाए जा सकते हैं? नेवर, कभी नहीं कमाए जा सकते हैं। तो वो कौन से तरीके हैं जिससे लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, जिससे लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं और हमें नहीं पता? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छुपाई जाती हैं, जो आपको पता ही नहीं है, और बाहर से एक ऐसा फोबिया क्रिएट किया जाता है कि जिधर आप देखते ही नहीं हो। आपको लगता है कि ये आपके बस की बात नहीं, या तो आप जानते नहीं हो, और जो जानते हैं वो उधर देखते भी नहीं है कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है। उसमें दो बातें हैं। एक बात ये कि एक तो ये जान लेना कि यार मेरे बस की नहीं है, और दूसरा ना जाना, कोई जानने ना देना। यानी कि आपको ना तो स्कूल में बताया जाएगा, ना तो किसी कॉलेज में बताया जाएगा, ना कोई प्रचार आएगा उस चीज़ का, ना तो टीवी में कोई ऐसा प्रचार आपने देखा या देखने को मिलेगा कि ऐसे भी काम होता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप जान सको, ताकि आप उस तरफ ना सही करना सोच तो सको, कभी कल्पना तो कर सको। जैसे हम लोगों का समय था, मैं अपनी बात बताता हूँ फिर उस बिज़नेस पे आएंगे। तो होता ये था कि उस समय हम लोग एक छोटे से कस्बे में रहते थे। तो होता ये था कि IIT, JEE और ये जो बड़े बड़े जो चीज़ें थी वो लोग मोस्टली पता ही नहीं थी। हम लोगों की सोच पॉलिटेक्निक तक थी, पता ही नहीं था, क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े थे, कुछ नहीं पता था इतना कुछ। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने देखा तो बहुत सारी चीज़ें पता चली, और ये पता चला कि यार ये उस समय पता होता तो बहुत अच्छा होता। शायद हम लोग वो कर सकते थे, शायद हम लोग वहाँ पहुँच सकते थे, लेकिन पता ही नहीं था। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, बिजनेस के क्षेत्र में कर सकते हो। जब आप एक किराना की दुकान चला सकते हो ना, जब आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो ना, वो भी कर सकते हो। बट वो क्या चीज़ें हैं वो पता नहीं है, और वो कहीं किसी भी न्यूज़ चैनल पे कोई बात नहीं होती, किसी भी एड में कोई बात नहीं होती। वो ये चीज़ें हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो MSMEs हो, चाहे जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें टेंडर प्रक्रिया होती है, उसमें प्रोक्योरमेंट होता है, यानी कि खरीदी जाती हैं चीज़ें। मैं बेचने की बात नहीं करता हूँ, बेचने की बात करता हूँ तो MSTC की बात करता हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ खरीदने की बात कर रहा हूँ। भले ही आप ना करना, डरना कि यार नहीं वो हमारे बस का नहीं, लेकिन ये वीडियो ज़रूर देख लेना, शायद आपकी लाइफ बदले, शायद आपके अंदर वो सोच तो आए, कम से कम मैं जागरूक तो कर पाऊँ, ये बात है। बहुत अच्छा पैसा है, कैसे क्या करना है मैं बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा इस एक वीडियो मात्र से, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। भले ही वीडियो लंबी हो जाए, भले उसे 100 लोग देखें, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि ये कहीं नहीं सुनाई देता है, ये कहीं आपको नहीं देखने को मिलता है। किसी भी न्यूज़ चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये लड़ाई वो लड़ाई, ये चीज़ें वो चीज़ें, सब कुछ, लेकिन जो जानकारी परक चीज़ें ना वो बहुत कम मिलती ही नहीं है। तो इसी क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात होती है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के हों, जितने भी, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, असम हो गया, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के जो प्रोक्योरमेंट्स होते हैं, यानी जो खरीदारी होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जितनी भी प्रोक्योरमेंट होते हैं, जितनी भी IITs हैं, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT बनारस, IIT कानपुर, जितनी भी IITs हैं, जितने भी एम्स हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल्स हैं, जितने भी पुलिस हैं, जितनी भी ITBP, जितनी भी हमारी आर्मीज हैं, यानी कि जैसे आर्मी हो गई, ITBP हो गई, BSF हो गई, भारतीय सीमा सुरक्षा बल हो गई, ये सारी सारी जितनी भी फौजें हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब प्रोक्योर करते हैं। लेकिन आपको वो चीज़ नहीं पता है कि भाई कैसे प्रोक्योर करते हैं। क्या उनको सामान नहीं चाहिए? जैसे घर के लिए सारा सामान लगता है ना, झाड़ू से लेके सारा कुछ, मोटरसाइकिल, जहाज, सब कुछ लगता है ना एक घर में, है ना। ऐसे ही एक आर्मी या एक
पूरी सरकारी डिपार्टमेंट में सब कुछ लगता है। आप ये ना सोचो कि बहुत बड़े बड़े ही टेंडर आते हैं, भाई झाड़ू से लेके सब कुछ रिक्वायरमेंट है ना। तो वो कैसे प्रोक्योरमेंट करते हैं? वो टेंडर से प्रोक्योरमेंट करते हैं। टेंडर प्रोक्योरमेंट किस वेबसाइट से होता है? तो मैं वेबसाइट का नाम आपको बताता हूँ, फिर नीचे मैं वेबसाइट का एड्रेस भी दूंगा ताकि आप वहां तक पहुंच सको। भले ही कुछ ना करना भाई, लेकिन एक बार देख सको। वो है CPPP, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, है ना। अब इसका नाम सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो रखा गया, वो क्यों रखा गया? क्योंकि ये सेंट्रलाइज एक प्लेटफॉर्म है जहां जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं या उससे संबंधित जितनी भी PCSUs हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रलाइज तरीके से वहां पे अपना डाटा डालें। क्यों ऐसा किया गया? क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा किया? क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर हाल में इसमें पार्टिसिपेशन बढ़े, हर व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करे, हर व्यक्ति। गवर्नमेंट का एक ये चाहना है कि यार ये कुछ लोगों के हाथ में ना रहे, पूरे सबको पता चले। तो सबको कैसे पता चलेगा? अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग वेबसाइट्स में डालेंगे तो दुनिया के लोग कैसे जानेंगे, मतलब अपने भारत के लोग कि यार कहाँ जाएं, अलग अलग जाएंगे क्या? नहीं। इसलिए उसने क्या किया कि मोस्टली जितने भी आते हैं वो CPP के थ्रू आते हैं टेंडर। तो आप जब CPP में जाओगे, तब जब सर्च में जाओगे टेंडर्स में, तो सारे डिपार्टमेंट्स के उसमें आपको टेंडर मिलेंगे। सुई से लेके जहाज तक जो भी उन्हें खरीदना होता है वो CPP के थ्रू ही आता है, और उसमें भी आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है। एक बात आती है कि टेंडर के प्रकार क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे टेंडर्स आते हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है, तब आप उसे और डिटेल में समझ पाओगे। भारत सरकार ने क्या किया है, कई सारे टेंडर्स ऐसे रखे हैं जो ओपन फॉर ऑल है, यानी कि कोई भी भारत का नागरिक उसे भर सकता है। उसे ओपन टेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन टेंडर बोलते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें लिमिटेड टेंडर लगाए गए हैं, क्योंकि देखिए क्या है, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इस एक्सपर्ट से ही लेनी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई अपने लिए क्रीम लेने जा रहे हो, ठीक है, तो आप 3-4 क्रीमों की कंपनियों से ही कोई एक क्रीम ले लोगे, है? तो ऐसा जब होता है कि सिर्फ 4, 5 या 10 लोगों को ही टेंडर दिया जाना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे लिमिटेड टेंडर बोलते हैं, ताकि हमें बस इन 10 से ही हम आए और हम इन 10 से ही ले, है ना। उसे लिमिटेड टेंडर बोलते हैं। और तीसरा एक टेंडर होता है जिसे सिंगल टेंडर बोलते हैं, है ना। वो सिंगल टेंडर क्या होता है? सिंगल टेंडर वो होता है कि जिसमें हम पर्टिकुलर एक फर्म को ही टेंडर दे देते हैं। जैसे मान लो मेट्रो की कोई रेल लाइन पढ़नी है, मेट्रो पढ़नी है, तो आम जनता से तो कोई आएगा नहीं, वही आएगा जो पर्टिकुलर वो मेट्रो बना चुका हो। ऐसा रिस्क थोड़ी ना लेगी गवर्नमेंट कि नहीं आ जाओ भाई कोई भी आके मेट्रो का स्टेशन या मेट्रो की रेल लाइन डालने लगो, नहीं ना। उसी से कहेगी जो पहले कुछ ऐसा कर चुका होता है। तो उसे क्या है, 2 तरीके से दे सकती है। या तो लिमिटेड होगा, 3-4 लोग आगे कि भाई हमने भी यहाँ मेट्रो बनाई, हमने यहाँ मेट्रो बनाई, तो उन्हें लिमिटेड देंगे। और या एक आगे कि भाई हमने स्पेशली यहाँ मेट्रो बनाई और इतनी बड़ी, तो उसको दे देते हैं कि जल्दी हो जाए, है ना। उसे लिमिटेड टेंडर या सिंगल टेंडर भी कह देते हैं, अलग अलग हिसाब से। तो आप कहाँ जा सकते हो? आप ओपन टेंडर जितने भी आते हैं आप सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और मेरा मानना है कि आपको भले ही पार्टिसिपेट करो ना करो, लेकिन पूरी प्रक्रिया को आप समझो, पूरी प्रक्रिया को देखो, कुछ टेंडर सर्च करो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सर्च करो। जिस शहर में आप रहते हो, जिस शहर में रहते हो, शहर के नाम से जितने टेंडर हो उनको जरूर सर्च करो, क्योंकि आपके शहर में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने, जैसे मान लीजिए लद्दाख में आप रहते हो, तो लद्दाख में आर्मी है, ज़्यादातर आर्मी है, या BSF होगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ से टेंडर निकलते होंगे। तो आप अपने क्षेत्र में जब टेंडर सर्च करोगे, अपने क्षेत्र का क्षेत्र वाइज टेंडर सर्च करोगे, तो आपको आपके टेंडर मिलेंगे, और उसमें जो आपको उचित लगे उसका डिटेल पढ़ो। उसमें एक PDF भी रहती है, ताकि उस PDF के माध्यम से उस सारा का सारा टेंडर में डिटेल दिया जाता है। एक तो बात हो गई ये कि टेंडर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, किस पोर्टल में होते हैं। अब बात आती है कि उसमें लगता क्या क्या है। तो सबसे पहली बात आती है EMD की, और फिर बात आती है PSD की। ये EMD और PSD क्या होता है ये भी समझने की जरूरत है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, है ना, EMD होता है, जिसमें ये सरकार करने की कोशिश करती है कि फालतू के लोग टेंडर ना डालें। इसलिए वो एक
लिमिट लगा देती है, वो 5% हो सकता है, वो 2.5% हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुसार, अलग अलग रूल्स के अनुसार, कि भाई इतना % आपको पहले एफडी के फॉर्म में या बीजी के फॉर्म में, बैंक गारंटी के फॉर्म में आपको मुझे देना पड़ेगा। वो इसलिए लगाती है ताकि कोई मजाक स्वरूप इस टेंडर को ना भर दे, ठीक है। वो सिर्फ वही लोग भरें जिसको इस टेंडर में रुचि हो या जो इस टेंडर में इंटरेस्टेड हो, है ना। और वो वेव ऑफ भी है, ये मत सोचना कि नहीं वो देनी ही पड़ेगी। जितने भी एमएसएमई फर्म्स हैं, यानी एमएसएमई में जो रजिस्टर्ड है, कोई भी रजिस्टर्ड हो सकता है, अभी आपकी अपनी फर्म जो है वो रजिस्टर्ड करा सकते हो, वो उनको वेव ऑफ है, यानी कि उन्हें वो चीज़ नहीं देनी है, बस उन्हें एमएसएमई का सर्टिफिकेट लगा देना है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट, पीएसडी हो गए, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि जब आपको टेंडर मिल जाता है उसके बाद पीएसडी का काम आता है। यानी 5% ऐसा ही है, 3%, 5%, 6% जो भी है, वो उस टेंडर में डिक्लेयर किया जाता है कि भाई इतनी रकम, जो टेंडर में कहा गई है, इतनी रकम आपको पहले जमा करनी। क्यों? ताकि आप बीच में छोड़ के भाग जाओ, ताकि आप इतनी बड़ी गवर्नमेंट ने प्रक्रिया की, सब कुछ किया, कागजी कार्रवाई हुई होगी, सारे लोगों के साइंस हुए होंगे, बहुत सारा कागज, मैन पावर वगैरह गवर्नमेंट यानी वो डिपार्टमेंट अपना उस टेंडर प्रक्रिया में लगाता है। तो आखिरी में जाके टेंडर भी अवार्ड हो गया, उसको टेंडर भी मिल गया और लास्ट में जाके वो बैक हो जाए तो फिर पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई। 6 महीने की सारे सिस्टम गड़बड़ हो गए, उसके बाद जो चीज़ चाहिए थी वो फिर भी नहीं मिली, फिर वो डिले हो गया, फिर बहुत सारे नुकसान। इसलिए गवर्नमेंट पीएसडी का रूल लाती है। लेकिन इसमें भी अलग अलग रूल्स हैं, कभी लगती है कभी नहीं लगती है। इस तरीके से ये पूरा टेंडर प्रक्रिया होती है। तो मैं ये आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, भले ही आप कतई इंटरेस्टेड ना हो, आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा, आपने फिजिक्स पढ़ी, आपने केमिस्ट्री पढ़ी, आपने संस्कृत पढ़ी, आपने बायोलॉजी पढ़ी, आपने दुनिया की सारी चीज़ें पढ़ी, और आज शायद आप कहीं किराना की दुकान कर रहे होगे या कोई काम कर रहे होगे, तो आप कह दो कि हमें यार उस पूरी पढ़ाई बेकार थी और हमें तो उस पढ़ाई का 1% भी यूज़ नहीं हुआ है। ऐसे ही प्लीज़ आप इस पढ़ाई को भी कर लेना एक बार, शायद ये आपकी ज़िंदगी बदल दे। ये पढ़ाई क्या है? उस टेंडर के बारे में समझो, सीपीपी पोर्टल के बारे में समझो, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के बारे में पूरा डिटेल देखो, उस वेबसाइट में जाओ, उस वेबसाइट को पूरा छानो, कहाँ कहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे से सर्च करते हैं, कैसे कैसे अपना टेंडर प्रक्रिया होती है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, सब कुछ लिखा है। अगर आप कमेंट करोगे, अगर आप रुचि दिखाओगे, अगर आप कहोगे कि सर और डिटेल में वीडियो बनाएं, तो हम 1-2 टेंडर आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं, बहुत कुछ कोशिश करेंगे अगर आप इस वीडियो में रुचि लोगे। मैंने लास्ट में इसलिए बोला ताकि शुरू में ही ऐसा ना हो कि हाँ इसलिए लोग रुचि लेने लगे। जिसका मन है, जिसकी ये इसे लगता है कि यार इस तरीके से भी कुछ किया जा सकता है, तो अगर वो रुचि लेंगे तो मैं इसे और आगे इस सीरीज़ को बढ़ाऊंगा। ताकि रुचि कैसे, अगर कमेंट्स में मुझे पता चलेगा कि लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई और सर बनाइए, और डिटेल में बताइए, और मुझे इसके बारे में डीप बताइए, तो मैं ज़रूर इसमें कोशिश करूँगा। क्योंकि आप ये सोचो कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों से आप कुछ कर पाओगे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन टेंडरिंग प्रक्रिया समझ गए आप, गवर्नमेंट के टेंडर में पार्टिसिपेट, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ह्यूज मार्केट है। मतलब अगर छोटी सी भी चीज़ मिल गई ना आपको तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो कोशिश करो, समझो, देखो कैसे क्या होता है, थोड़ी सी जानकारी आएगी। अगले वीडियो में हम कुछ और आपको बेहतर चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे भारत के जो नौजवान है ना, उन्हें ये सारी चीज़ें पता हो, करें ना करें वो अलग मैटर है, लेकिन कम से कम पता तो हो कि भारत में एक्चुअल में प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, कैसे एक्चुअल बिजनेस होता है। कैसे लोग कहते हैं कि हम दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर गल्ले में बैठने से, या दिन भर ना भाई, असली धन, असली कमाई इस तरीके से होती है। मोस्टली PWDs के टेंडर्स निकलते हैं, बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं, पर डरने की जरूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत है। बस नहीं कहना था। अगले वीडियो में फिर कोई अच्छी जानकारी लेके आपके सामने होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।